Alright, hey guys, this one's not a good morning, not a pretty good morning. मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला है, हमारी पोजीशंस अच्छे खासे लॉस में हमने सुबह काटी हैं। 22-23 हज़ार का नुकसान हमने उठाया है। जहाँ पे 10 हज़ार जाने थे वहाँ 22-23 हज़ार जा चुके हैं। एंड द थिंग इज़ कि मैंने एंजल ब्रोकिंग में मेरे ट्रेड्स ले लिए थे। सुबह सेंसिबल से मैं ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता हूँ, बास्केट ऑर्डर्स, राइट। सो मैंने वो दूसरा ट्रेड आज की पोजीशंस क्रिएट की थी, बट देन वहाँ पे पासवर्ड इनवैलिड बता रहा था बेसिकली। तो मैंने फ़ोन से ली थी पोजीशन सारी, ठीक है। अब मैंने 3-4 बार डाल दिया होगा पासवर्ड। मैं पासवर्ड सेम डाल रहा हूँ, सेम एग्जैक्ट सेम, कल रात को भी लॉगिन किया है तो भी इनवैलिड बता रहा था फॉर सर्टेन रीजंस। तो मैंने फ़ोन से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए, वहाँ पे लॉगिन था मेरा, ठीक है। अब मेरा पुट साइड स्टॉप लॉस आया है, मैंने पुट साइड जो भी है बेसिकली आई वांटेड टू एग्जिट माय पुट साइड एंड मेरा यूजर इज ब्लॉक्ड बता रहा है पिछले 10-15 मिनट्स एंड देयर इज नो वे इट इज हैपनिंग। मैंने एंजल ब्रोकिंग के कॉल एंड ट्रेड पे भी फ़ोन किया कि भाई साहब आप ये करवा दीजिए, मेरा एक पुट साइड है चल रहा है, मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन कर दिया बहुत अच्छा खासा और अभी जाया जा रहा है मार्केट, जितना ज़्यादा जा रहा है उतना मेरे को वो हो रहा है। मेरा पुट साइड बचा हुआ है वहाँ पे, राइट, पुट शॉर्ट। अब आई एम कॉलिंग एंजल ब्रोकिंग, वो बोल रहे हैं कि उनके पास सम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से दे कैन नॉट, वो जो कॉल एंड ट्रेड की सर्विस होती है वो नहीं हो पा रही है। बेसिकली ये 10 मिनट से फ़ोन ही चल रहा है एंड आई मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इट एज वेल। तो इट इज टोटली ऑलराइट। सो अभी सिचुएशन ये है कि आई एम नॉट एबल टू लॉग इन माई एंजल ब्रोकिंग अकाउंट एंड दिस गाइज आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर दैट आई वांट टू एग्जीक्यूट। कॉल करने के बाद भी ज़ीरोधा में कुछ इशू हो जाता है, यहाँ पे कुछ इशू हो जाता है, जाए तो जाए यार। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब कि 10 मिनट से चल रहा है कॉल, उनको म्यूट पर डाल रखा है। ये बोल रहे हैं कब से कि हो जाएगा, अपना यूज़र जो है ब्लॉक आपने कर रखा है, ये हम सही करवाते हैं। मीनवाइल मार्केट इज फॉलिंग लाइक एनीथिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कैरिंग मी लाइक एनीथिंग। मेरा अकाउंट का यूज़र इज ब्लॉक बताए जा रहा है। इज़ देयर एनी वे टू सॉर्ट दिस आउट, प्लीज़ लेट मी नो। एंड मीनवाइल मेरे को तो ये वीडियो तो आप बहुत लेट देखोगे, मेरे को तो आज के आज में ये चीज़ सॉल्व करवानी है, राइट। Because the more market falls, more my put is going to give me losses. So it's a very huge offer. वैसे मैंने सिस्टम ऑर्डर लगा दिया था, but I need an update, right? मैंने उनको फ़ोन किया, देयर लाइक कि आपके ओपन ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स मैं आपको बता सकता हूँ, बट देयर इज नो वे कि मैं आपकी तरफ से ट्रेड कर सकता हूँ। तो फिर क्यों खोल रखी है भाई साहब तुमने ये कंपनी? वैसे बोलना नहीं चाहिए ऑनलाइन, बट करो यार कुछ इस चीज़ का। तो अभी सिचुएशन सिंपल सी ये है कि हमारा ट्रेड चल रहा है, हमारा यूज़र ब्लॉक्ड है, तो हम एंजल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ना फ़ोन से, ना लैपटॉप से, ना किसी और चीज़ से। एंड कॉल आ रहा है। जी सर, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी मैं बताना चाहूँगा सर कि अभी आपने आपका जो लॉक बताया, हाँ, अगर वैसे 40 मिनट से कंप्लेंट सर दर्ज किया हुआ है वो हाँ कर दीजिए सर, आपको अनब्लॉक हो जाएगा सर। अनब्लॉक तो हो जाएगा, वो सब तो ठीक है, बट मेरी पोजीशंस मेरे को काटनी है, मैं उसका क्या करूँ? आई नीड टू नो अबाउट दैट ना। वो जब भी होगा अनब्लॉक, पता चला आज शाम को हो, लेकिन मेरे जो ट्रेड चल रहे हैं उनका क्या करूँ मैं? एक बार सर दोबारा से सर एक बार लॉगिन करके सर वो तो ठीक है, मैं लॉगिन तो करने की कोशिश किए जा रहा हूँ कब से, बट मेरे जो ऑलरेडी ट्रेड्स रनिंग है मैं उनका क्या करूँ? आई वांट टू एग्जिट सर्टेन ट्रेड्स, राइट। तो उसका मैं क्या करूँ? ये तो नुकसान हो जाएगा, 3.5 लाख का नुकसान हो जाएगा मेरे को। मैं बताना चाहूँगा अगर कोई सर प्रॉफिट भी तो हो सकता है सर। अरे सर मार्केट नीचे जा रहा है, मेरे पास पुट शॉर्ट पड़ा है सर, मार्केट नीचे जा रहा है। आपने पुट शॉर्ट किए क्या सर? हाँ जी सर, मार्केट नीचे जा रहा है, प्रॉफिट कैसे होगा मेरे को? मैं बताना चाहूँगा तो फिर टेक्निकल इशू के कारण सर। अरे सर टेक्निकल तो ठीक है, मेरा पैसा जाएगा ना सर, बात वो है। जी उसका क्या करें, उसका कुछ समाधान दीजिए हमें। पैसा कौन देगा हमको? मेन बात तो वही है ना। जी मैंने रिक्वेस्ट कर लीजिए सर। कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिख के दे दो, 3.5 लाख। जी सर हेलो। अलग से निकाल लेंगे पैसा। अलग से हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपके थ्रू सर आपने किए थे क्या? सॉरी, मॉर्निंग में आपके थ्रू आपने किए थे? हाँ जी सर, मॉर्निंग में मेरे फ़ोन में तो खुला था, बट फिर वो यूज़र ब्लॉक बताने लग गया अचानक से। मैंने सुबह ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दिए थे, अब मेरे ट्रेड्स कुछ चल रहे हैं, मेरे को देख के काटना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं बोल सकता कि सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, मेरे को देख के काटना पड़ेगा मेरी पोजीशंस को। तो
आप देखिए, अब बताइए मुझे क्या हो सकता है। हो गया अनब्लॉक हो गया सर, हो गया अनब्लॉक। एक मिनट पासवर्ड आ गया सर, मैंने दे दिया सर पासवर्ड। आपने क्या कर दिया सर? चलो ठीक है सर, हो गया, धन्यवाद सर। हो गया एग्जीक्यूट हो गया। ये तो हो गया है, नुकसान तो हो ही गया। ये तो अच्छा खासा नुकसान हो गया यार। जी मैं बताना चाहूंगा सर कि इस कॉल के बाद आपके रजिस्टर में लगी थी फीडबैक सर्वे रिसीव होगा। नहीं सर, फीडबैक तो छोड़िए आप। फीडबैक तो बेकार ही है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। हैव अ गुड डे। How to exit my position? आपको प्रॉफिट भी तो हो सकता है। अरे क्या मतलब, आपको प्रॉफिट भी तो हो सकता है। आप बंद ही रहने दीजिए आपका अकाउंट। आप छोड़ दीजिए, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है सर। Alright traders, these are the trades we have running right now. 41,700 का call option shorted है all the way from 256, 180 चल रहा है। This is how much profit we have running. These are the losses that we booked in our today's morning positions and this is हाँ basically overall इतना हमारा gain अभी चल रहा है। And this was the experience that we had basically. इसके पहले तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नाटक हुआ है। You have seen like 50% of it only. तो हाँ जी, आप मेरी ओपन पोजीशंस देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं देख पा रहे। हमने कॉल किया, वो बताया जा रहा है कि आपके ऑर्डर्स क्या एग्जीक्यूट हुआ है। फिर मैंने पूछा कि सर वो सब छोड़िए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उससे, मेरे को ये बताइए कि आप मेरी ओपन पोजीशंस देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो बोले जी बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं सर। बैठे क्यों है यार कंपनी खोल के, तो सपोर्ट खोल के। जी मुझे लॉस हो जाएगा 3-3.5 लाख का। सर प्रॉफिट भी तो होता है। सर मैं पुट आप मत करवाइए लॉगिन, चलने दीजिए राम भरोसे। राम भरोसे। It is what it is guys. So हाँ जी, now we have our positions running, holding them throughout. We'll let you know क्या होता है क्या नहीं होता है। Alright traders, this is what market looks like on a 15 minutes time frame. मार्केट अच्छा खासा नीचे जा रहा है हमारे फेवर में और you know हमने ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे लगा दिए थे, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। तो हमारा जो पुट साइड था वो लिटरली चला गया, निकल गया एंड कॉल साइड अभी रनिंग है। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो वी हैव इट रनिंग 175 समथिंग का इसने लो लगाया हुआ है। दिस हाउ मच वी हैव इट रनिंग राइट नाउ। और जो हमारी कल की पोजीशंस थी जो हम ओवरनाइट लेके आए थे, उसमें बेसिकली ये हुआ है ट्रेडर्स की दिस इज हाउ मच वी हैव बुक्ड लॉस इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, राइट। 23,000 समथिंग का, राइट। और कैमरा कैन जस्ट गिव अस अ फोकस। हाँ जी, 23,000 का उसमें लॉस बुक किया है हमने। एंड हाँ जी, सुबह मार्केट खुला, ऑलमोस्ट गैप अप खुला, अच्छा खासा मार्केट गैप अप खुला। एंड व्हाट हैपेंड इज़ वेरी गुड, लाइक वेरी सिंपल कि हमारा ऑप्शन लिटरली खुला 500 पे और 500 से भी ऊपर खुला था। मॉर्निंग में तो अराउंड 32-35,000 का लॉस दिखा रहा था, बट विद इन सेकेंड वेल आई वॉज एक्सिक्यूटिंग ऑर्डर वो लॉस लिटरली 18,000 भी आ गया। और मैंने फिर जैसे ही कंफर्म ऑर्डर किया वो ऊपर गया और 23,000 पे हमारा जो लॉस है वो बुक हो चुका है। दैट्स हाउ मच लॉस वी हैव बुक्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड वी हैव टेकन अनदर पोजीशन जस्ट नाउ, so we have it running, holding it right now. Alright traders, meanwhile we have all our trades running. CTC चल रहा है, मतलब जहाँ पे हमने देखा था पोजीशंस को वहीं पे चल रही हैं। 12-13,000 14-15,000 के आसपास लॉस चल रहा है अभी। And the thing is we are going out to have some chai and things like that. So अभी meanwhile we have it running, we are going to have some chai and things. The only thing that I wanted to say is कि एंजल ब्रोकिंग ने हमारा इशू सॉल्व तो कर दिया, थोड़ी दिक्कत हुई हमें, बट इट्स नथिंग एज इफ कि हम बिल्कुल ही फंस गए थे। एक टाइम पे फंस गए थे, बट उन्होंने हमारा यूज़र अकाउंट जो है, यूज़र ब्लॉक जो है, वो वाला इशू उन्होंने एटलीस्ट सॉल्व कर दिया। सो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। बट देन थोड़ा सा स्ट्रेस आउट तो हमको बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट तो मैं हो ही गया था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कि भाई साहब होगा क्या मेरी पोजीशंस का। बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। Alright traders, market seems to be breaking down on this particular day's low. अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से इसने लिया हुआ था। 41,500 का ये जो रेंज है जहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा था, वहीं से इसने सपोर्ट लिया अंदर क्लोजिंग देने के बाद, राइट। अभी ये दिख रहा है कि इसको ब्रेक डाउन कर देगा नीचे की तरफ एनी टाइम सून। वी आर गोइंग टू सी दैट पर्टिकुलर ब्रेकडाउन हैपनिंग। एनीवेज हमको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी शॉर्टेड 41,700 का कॉल ऑप्शन और अभी मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है। एनीवेज हमारा ऑप्शन 4 स्ट्राइक OTM हो चुका है, 3 स्ट्राइक OTM हो चुका है। सो वी डोंट वरी एज मच
अनटिल एंड अनलेस एक मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देखे दूसरे दिन गैप अप खुल जाए, राइट। बट ऑल वी वांट इज़ वेरी सिंपल, हमको इसके नीचे अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो एरिया है, इसके नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिल जाती है दैट विल बी अ वेरी गुड क्लोजिंग फॉर अस। लेकिन अगर यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो हम लोग एग्जिट प्लान कर सकते हैं वहाँ पे, राइट। एज ऑफ नाउ वी हैव रनिंग अराउंड 12,000 रुपीज़ का लॉस, सो ऑल द वे फ्रॉम 23,000 रुपीज़ लॉस वी हैव कवर्ड इट ऑल गाइस। Alright, holding it. Alright traders, it's 1:03 PM and मार्केट ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये जिस कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के लिए बना रहा था और उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, ऑब्वियसली जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, और सीधे जाके ऊपर ही जो नेकलाइन बनाई उसने उसको ब्रेकआउट करके वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है ना। व्हाट इज इट दैट यू कुड हैव डन इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। आप क्या ही कर लेते। दैट इज द रीजन बीइंग मॉर्निंग में पोजीशंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकेंड हाफ और जो आखिरी का 1 घंटा होता है मार्केट में, इट्स वेरी ट्रिकी टू फाइंड आउट और एंटर एनी पर्टिकुलर ट्रेड देयर ओवर देयर, राइट। सो वी जस्ट होल्डिंग आवर ट्रेड थ्रू आउट दिस विद ओरिजिनल स्टॉप लॉस। जब मार्केट यहाँ कहीं पे आ जाएगा तब कहीं हमारा एग्जिट प्लान है, और एल्स रिवर्सल वगैरह पे हम लोग कोई भी एग्जिट प्लान नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई नया ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं। Alright traders, it's already 2:48, 3 बजने में है। एनी टाइम सून और मार्केट ने डेज लो जो है उसका ब्रेकडाउन अच्छे से कर दिया था। हमारा पी ऑलमोस्ट -6,000 रुपीज़ तक गया था, ऑल द वे फ्रॉम -23, लेकिन वहां से मार्केट वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज व्हाट मार्केट लुक्स लाइक ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड दिस टाइम आई रियली होप कि हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ले जाए और उसके बाद क्लोजिंग दे, क्योंकि अभी 3 बजने में थोड़ा सा टाइम है एंड हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट तो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आया, अराउंड 11,000 के प्रॉफिट में हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। 256 से ही शॉर्टेड है, 211 पे चल रहा है, तो होल्ड तो कर ही सकते हैं। वैसे 296 के आसपास का इसमें हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है एंड वी आर होल्डिंग इट लाइक एनीथिंग। 143-45 के आसपास का इसने लो लगाया था, एक बार हम लोग देख लेते हैं। 41,700 कॉल ऑप्शन का लो क्या लगा था ओवरऑल, अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 138 के आसपास का, 136 के आसपास का लो इसने लगाया हुआ था, एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर इट रिवर्स्ड लाइक anything. So this is what market looks like traders, right? ये जब लो टूटा, people would have tried कि हम शॉर्ट करते हैं, फिर ये yet again another same day आपके साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ दिख रहा है हमको कि फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने लो तोड़ा, सपोर्ट लेके ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अभी भी मार्केट ने लो तोड़ा है, सपोर्ट लेके वो ऊपर आ चुका है, अब क्लोजिंग देके परसों गैप अप करे, उससे बेटर है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर जाए। बट यहाँ से भी उसको ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स को ऊपर जाना पड़ेगा टू हिट आवर स्टॉप लॉस वेरेवर वी हैव प्लेस्ड, राइट। सो होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड विद स्टॉप लॉस अराउंड 296, right now it is trading around 211.12. Alright traders, this is what market looks like on a 15 minutes time frame, and market ने पूरा ही recovery कर ली है। This is what our positions look like as well. यहाँ से बेसिकली मॉर्निंग में हमने लॉस बुक किया था अराउंड 23,000 रुपीज का, वहां से वी केम बैक डाउन टू ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज लॉस फॉर द एंटायर डे। उतना भी चल रहा था जब हमारे ऑप्शन ने 136 का लो लगाया था, बट देन इट केम बैक लाइक एनीथिंग और एटीएम हो चुका है हमारा ऑप्शन। दैट इज द रीजन बीइंग हमने एग्जिट कर लिया है। अब देखो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि एक्सपायरी के दिन नहीं सॉरी फ्राइडे के दिन हमने पोजीशंस को ओवरनाइट क्यों लेके चले गए, क्योंकि देखो ये जो रेंज थी हमारे पास ये जो एक पर्टिकुलर रेंज बनी हुई थी, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है हम हमारी बेयरिश पोजीशंस को होल्ड कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 15-20 मतलब 3:20 हो चुकी है, एंड इट इज टाइम दैट मार्केट विल क्लोज एनी टाइम सून। अगले 10 मिनट में मार्केट बंद हो जाएगा, विच मीन्स कि 10 टाइम अगले मतलब 5 मिनट में या 10 मिनट में मार्केट लिटरली वापस इतना नीचे नहीं आने वाला है, राइट। मतलब मार्केट आज ऊपर क्लोजिंग दे रहा है हमारे इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, इवन दिस पर्टिकुलर हाई के ऊपर भी मार्केट अब जा चुका है। दैट इज द रीजन बीइंग अब फ्राइडे के दिन हमने होल्ड क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट नहीं गया था, तो we took our positions overnight, but today we have taken it, we have closed all our positions, all our trades। हमने stop loss का वेट पहले तो कर रहे थे बट अब आया नहीं और टाइम हो चुका है, तो हमने हमारी पोजीशंस को काट दिया है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। 30,000 रुपीज का लॉस हमने बेयर किया है, और परसों जब फ्राइडे का ट्रेड था वहां पे भी एक ट्रेड में अराउंड 40,000 का नुकसान था, तो ओवरऑल वी हैव टेकन अ लॉस ऑफ 40,000 रुपीज फ्राइडे और आज का दिन अगर आप देखो तो। बट ऑन वेडनेसडे, ऑन लास्ट थर्सडे, पिछले हफ्ते हमने कितने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं आपको पता ही है, एंड दैट इज द की, राइट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं यू मेक श्योर आप बड़े इनफ प्रॉफिट लो, और जब नुकसान हो रहा है तो छोटे मोटे लॉसेस आपको देने पड़ेंगे हमेशा ही, राइट। जैसे ये भी अभी जो 2 ट्रेड्स थे, जैसे आज का भी ट्रेड था, कल ओवरनाइट जो हम लेके आए थे उस पोजीशन में भी अगर हमको प्रॉफिट हो जाता, मार्केट हमारे फेवर में आ जाता, वी वुड हैव मेड प्रीटी गुड मनी। 60-70 हजार उसमें भी बनता, आज के ट्रेड जो भी हम ले जा रहे थे 50-60 हजार उसमें भी बनता।
बस डिफरेंस प्रीमियम का है, क्वांटिटी हमने सेम ट्रेड की है दोनों में। ऑलराइट, सो दिस व्हाट मार्केट लुक्स लाइक, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम ओवर हियर वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ गैप अप ओपनिंग ओनली ऑन टुमारोज मार्केट, बट ऑब्वियसली मैं कोई भी पुट शॉर्ट करके नहीं ले जा रहा, बिकॉज 3 बजे के बाद वी नेवर क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोजीशंस, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट। सो यहाँ से ऑल व्हाट आई कैन सी इज वेरी सिंपल, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्रेड द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, बिकॉज इट इज टाइम फॉर मार्केट टू ब्रेक आउट ऑन द ऑल टाइम हाई। अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट को अगर देखते हैं अभी जाके, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है पहले जब यहाँ पर आया हॉवर नहीं कर पाया, यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था अच्छे से, लेकिन इस बार जब मार्केट यहाँ पे आया है, एज यू कैन सिंपली सी ओवर हियर, राइट, उसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया है। जैसे पहले यहाँ पे आया, राइट, 1-2 ही दिन में नीचे चला गया लाइक एनीथिंग, फिर लास्ट टाइम यहाँ पे भी आया, डबल टॉप बना के यहाँ से नीचे चला गया था, यहाँ पे हमने कॉल भी शॉर्ट किया था, बुक हाईएस्ट पीएनएल, ये वो वाला ट्रेड था, राइट। और अभी जो मार्केट आया है ये 1-1.5 हफ्ता, इसने 2 हफ्ते यहाँ पे स्पेंड किए हैं, और आज फाइनली जाके और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दे रहा है। दैट इज द रीजन बीइंग, अगर मार्केट फ्लैट मिलता है तो दिस इज समथिंग आई वुड वेट। और एनीवेज हम लोग फ्राइडे के दिन, जो कल तो छुट्टी है, वेडनेसडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो इसके ऊपर अगर मार्केट हमको ओपनिंग मिलती है, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का, और फिर उस हिसाब से हम लोग डेज हाई के ब्रेकआउट वगैरह पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। गैप फिल करने की कोशिश अगर वो करता है तो मैं अगेन यही वेट करूंगा कि अगर वो गैप फिल करने वापस आ रहा है बैंक निफ्टी, तो हमारा जो प्लान रहेगा वो सिंपल सा यही रहेगा कि जैसे मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुल जाता है, राइट, मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल जाता है और फिर गैप फिल करने आता है, तो गैप फिल करके जब ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, दैट इज समवेयर आई विल बी प्लानिंग अ ट्रेड। बेसिकली इसके ऊपर वी आर ओनली बुलिश एंड नथिंग एल्स, इसके ऊपर वी लुक फॉरवर्ड फॉर नथिंग एल्स, ओनली बुलिश ट्रेड्स, राइट। वेट करता है, कोई पोजीशंस ओवरनाइट ले नहीं जा रहे हैं। 41,800 के आसपास का हमारा ऑल टाइम हाई है, इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है, दैट इज वेयर the trendy market begins once again, traders. So this is what we look forward for on Wednesday's market.